नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यूटेरिया का, मॉडर्न हिस्ट्री का। ये तीसरा हम लोग करेंगे। जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और या फिर BPSC 17वीं की, तो उन लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है। वो लोग अवश्य देखिए इसको, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन दोस्तों कह रहा है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कारण दोस्तों क्या कह रहा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के विकास की योजना बनाना था। तो दोस्तों, जो कथन बोल रहा है पहला वाला कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो दोस्तों, ये तो गठन किया था मगर 1939 में नहीं किया था, ये 1938 में किया था। कहाँ दोस्तों, ये हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें किए थे। दोस्तों, ये हम लोग का आपका कथन क्या है, कथन गलत है। मगर जो कारण बता रहा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के विकास की योजना बनाना था। कारण तो दोस्तों ये सही है, मगर ये आपका 1938 हो गया। देखिए कोड दोस्तों क्या कहता है, ये आपका डी सही हो जाएगा, ए गलत है पर आर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। दूसरा दोस्तों कह रहा है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है आपका, त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में वामपंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। और दोस्तों चौथा बोल रहा है आपका, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर दोस्तों कह रहा है, उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है। तो दोस्तों कौन सा सही कथन है, कथन आपका दोस्तों सही है। ये आपका पहला सही है और आपका दूसरा भी सही है और तीसरा ये गलत है, चौथा भी आपका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 11 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता था। तो दोस्तों किन्हें माना जाता था, चित्तरंजन दास को, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है। कौन सी पुस्तक दोस्तों है, इंडियन स्ट्रगल, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। ये पाँचवा देखते हैं। पाँचवा कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीय से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। दूसरा कह रहा है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। कौन सा दोस्तों कथन सत्य से बताना है आप लोग को। तो दोस्तों कथन क्या है आपका, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा फुट में से, पहले एक और दो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारत के वायसराय थे। कौन था दोस्तों प्रारंभ में, तो हम लोग के थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदान अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। किसने दोस्तों कहा था, ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। तो किस प्रश्न के दोस्तों, कांग्रेस कार्यकारी समिति का
गठन, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 कह रहा है कथन एवं कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दोस्तों कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। कारण क्या बता रहा है, गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। दोस्तों क्या है, ये आपका ये भी कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कुछ हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, एक ही आर उचित व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में हुआ, इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। क्या दोस्तों से भराएगा 23 मार्च 1940 को ये आपका मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन क्या हुआ, लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, यानी कि हम लोग का ये सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमिक क्रम में संयोजित करें। क्या दोस्तों कह रहा है जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला दोस्तों हुआ। और इसमें दोस्तों क्या कह रहा है जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना, जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा। तो दोस्तों जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला जो दोस्तों हुआ था आपका 1941 पे हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1941 में हुआ था। और दोस्तों जर्मनी द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना दोस्तों ये आपका दोस्तों हुआ था 1941 में, भी जून में हुआ था आपका। तो ये भी आपका 1941 हो गया दोस्तों ये हुआ था। और देखिए जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा, दोस्तों ये रंगून पर जो कब्जा हुआ था ये 1942 में हुआ था। तो दोस्तों इसका हम लोग कुट क्या दोस्तों हो जाएगा आपका BAC हो जाएगा, BAC, यानी कि ऑप्शन हम लोग का दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों कह रहा है सोचिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पदाधिकारी तथा सूचित तो उनका पद को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पदाधिकारी हैं और ये इनका क्या है मिलाना है। तो मिलाना दोस्तों क्या है, जो एमरी थे दोस्तों ये क्या थे, विदेश मंत्री थे। एमरी क्या थे दोस्तों, ये विदेश मंत्री थे। अब विंस्टन चर्चिल दोस्तों कौन था, विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री। और दोस्तों ये वेवेल कौन थे, कमांडर इन चीफ। वेवेल थे आपके कमांडर एंड चीफ। और लिनलिथगो कौन थे दोस्तों, लिनलिथगो थे वायसराय। अभी हम लोग पढ़े इससे पहले कौन थे, वायसराय। और स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे, संसद सदस्य द्वारा मजदूर नेता, लेबर पार्टी के जो थे। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दोस्तों ये हो गया, क्या हो गया 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 ये मिला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 5 4 1 3, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण कथन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था इसको पोस्टेड चेक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। कहाँ दी दोस्तों, जुलाई 1942 वर्धा में, जुलाई 1942 वर्धा में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। ये आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें क्या कह रहा है, देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक दोस्तों। और दूसरा कह भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था। तीसरा कह रहा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई की बैठक में अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
चौथा कार्य मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। पांचवा कार्य अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों इसमें से हम लोग बताना कौन सही है, तो आपका तीसरा जो है ये ऑप्शन और जो चौथा ऑप्शन है ये दोनों सही है, बाकी गलत है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 दोस्तों, ये ऑप्शन डी। आइए आगे देखते हैं। सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? किनके द्वारा कहाँ की गई थी? रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो जापान में किया गया था। यानी कि ऑप्शन पहला हम लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक द्वारा व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर कह रहा है राजगोपालचारी फार्मूला, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, सरकारी दमन विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का, पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो कब को दोस्तों मनाया गया दोस्तों, इसको देना हम लोग को है। तो दोस्तों ये आपका जो गांधी ये राजगोपालचारी जो फार्मूला है 1944 में हुआ था, 1944 में। और दोस्तों वेवेल योजना जो हुआ था 1945 में हुआ था ये वेवेल योजना। और दोस्तों शिमला सम्मेलन दोस्तों जो हुआ था 1945 में ये हुआ था। और जो चार्ज कह रहा है सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का दोस्तों, ये 1943 में हुआ था। और पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है दोस्तों ये आपका ये पढ़े हम लोग 1943 में। तो आइए दोस्तों हम लोग कूट मिला लेते हैं। कूट हम लोग क्या कहता है 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3 दोस्तों हम लोग का डी ऑप्शन में है, ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो कहाँ नहीं की गई थी? बालासोर में नहीं की गई थी। ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? कहाँ से दोस्तों? सी में सितारा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। दूसरा कह रहा है 1943 के मध्य 1950-17 में चलने वाली समांतर सरकार जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहा बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चौथा कह रहा हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था दोस्तों ये कह रहा है आपका कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हमको बताना है दोस्तों। तो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत स्थापना की थी, बिल्कुल सत्य दोस्तों है। 1943 में ये दोस्तों गलत है। तीसरा कह रहा बलिया में अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। हिंदू सभा ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था, ये भी सही है। यानी कि हम लोग का दूसरा गलत है, 1 3 4 सही है। तो कौन सा सही है हम लोग का? 1 3 4 यानी कि ऑप्शन बी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया दोस्तों? ये भी काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, यानी कि जर्मनी में। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सूची ए स्थान तक सूची 2 सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त 6 नाम जिसमें वह स्थान पर पहुँचे को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बता रहा है आपका ये टोक्यो में कब पहुँचे थे? ये आपका अब्दुल हुसैन। जर्मनी का था ऑरलैंडो मेजोटो। पेशावर दोस्तों था पेशावर का जियाउद्दीन। यानी कि हम लोग का क्या सही हुआ? 4 3 4 1 3 4 1 3 मिला लेते हैं ऑप्शन दोस्तों। 4 1 3 किस में है? सी में है 4 1 3, यानी कि हम लोग का सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद की थी? किसने की थी? भगत राम।
काफ़ी चर्चित नाम दोस्तों है भगत राम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कथन है और कारण आप विचार करता नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कथन कह रहा है दोस्तों, जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। दोस्तों कथन, ये आपका कथन बिल्कुल सही है और कारण भी सही है, और कारण ए जो है आर का सही व्याख्या करता है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन देखिए सही इसमें से है। इसमें आपका कथन जो सही है, यह समझौता प्रस्ताव अंग्रेज मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किया गया था। ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है आपका। यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 ईस्वी के बाद लाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस समझौता प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों केंद्रीय विधानमंडल के क्रमशः 2-1 में मनोनीत करने की बात कही थी। ये गलत है दोस्तों। और देखते हैं, इस समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखने की भी बात थी, यानी कि ये भी ऑप्शन हम लोग का सही है दोस्तों। हम लोग का सब ऑप्शन सही है, यानी कि सिर्फ तीसरा ऑप्शन गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्या कह रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु डैश को एक फार्मूला सुझाया जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। किस दोस्तों जाना जाता है, 10 जुलाई 1944, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 20 दोस्तों कह रहा है सूची INA से जुड़े तथा तथ्य सूची 2 संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सही करना है। क्या कह रहा है, INA बैंक दोस्तों जो था कहाँ था, रंगून में। और INA का प्रारंभिक मुख्यालय दोस्तों कहाँ था, सिंगापुर में। स्वराज द्वीप कहाँ था, निकोबार। और सहद द्वीप था अंडमान में। यानी दोस्तों हम लोग ऑप्शन क्या था, BADC, यानी कि कौन सा कूट हम लोग का देखिए दोस्तों, देखते हैं सी है, BADC हम लोग का सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी कहाँ दिया था। दोस्तों कहाँ दिया था, ये आपका ये दोस्तों दिया था आपका मलाया में, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, डी सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्वेश्चन अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था। कहाँ किया दोस्तों, सिंगापुर में किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था। कब है दोस्तों, 12 नवंबर 1945 को, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूची 1 कैबिनेट मिशन सदस्य तथा सूची 2 उनका पद को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से चयन कीजिए। कैबिनेट मिशन सदस्य थे और इनका क्या पद था, हम लोग देखते हैं क्या पद था इनका। तो दोस्तों इनका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे भारत के क्या थे, सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर दोस्तों क्या थे, एवी थे तत्कालीन नौसेना मंत्री, यानी क्या थे ये, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री जो दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन आपका है। स्टीवेंट क्रिप्स कौन थे, ये थे तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ये आपका चौथा हो गया, यानी कि हम लोग का कौन ऑप्शन हो गया, पहला तीसरा चौथा, यानी कि कोड देख लेते हैं। पहला तीसरा चौथा कौन सा है, पहला तीसरा चौथा हम लोग का सी, यानी कि पहला तीसरा चौथा सी है, सी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूची ए अंतरिम सरकार के मंत्री तथा सूची 2 मंत्रालय को सुमेलित किया था नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मंत्री और उनका मंत्रालय हम लोग को मिलाना है दोस्तों। क्या है, डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे, ये थे रेलवे मंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री। और लियाकत अली खान जो थे ये कौन थे, वित्त मंत्री थे। और राजा गोपाल जी कौन थे, ये आपका शिक्षा मंत्री थे। यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो गया आपका 5वां दूसरा चौथा पहला, 5वां दूसरा चौथा पहला, जो कि ऑप्शन बी में आपका है,
ये हम लोग का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापकों के लिए चुनाव कराए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना, वेवेल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन, शाही नौसेना में नायकों का विद्रोह। दोस्तों ये कालक्रम अनुसार उनको सेटअप करना है इसका। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा इसका, तो जो दोस्तों था आपका वेवेल योजना जो था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1945 में, यानी कि वेवेल योजना था 1945 में। और शाही नौसेना के नाविकों का जो विद्रोह था वो आपका हुआ था 1946 में। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आना जो था वो होता 1945 में। और द्वितीय युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्था के लिए चुनाव कराना, ये योजना आया था 1945 में। आइए इसको मिला लेते हैं हम लोग है, कौन सा पुट हम लोग का सही हो जाएगा। तो हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था। तो किस पे नहीं चलाया गया था, अरुणा आसफ अली पे नहीं चलाया गया था, यानी कि भी आसफ अली का पूरा नाम है अरुणा आसफ अली। फिर 36 हम लोग देखते हैं। 36 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय शाही सेना रॉयल इंडियन नेवी के नाविक को HMIS तलवार की दीवारों में भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको गिरफ्तार कर लिया था, BC दत्त को, BC दत्त को। आइए 37 देखते हैं हम लोग है, क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह ए, समूह ख, समूह ग में वर्गीकृत किया गया। बिहार प्रांत किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था, किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो बिहार को समूह क में शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूहों क, ख, ग में किया गया। तीनों समूहों में कुल कितने प्रांत शामिल थे, कुल कितने प्रांत शामिल थे, 11 प्रांत शामिल थे, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं 39। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था, तो क्या था दोस्तों 93, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। दोस्तों हम 150 क्वेश्चन करेंगे। एक प्रैक्टिस है मॉडर्न हिस्ट्री का है, इरुटेडिया का, BPSC के लिए भी बहुत लाभ रहेगा, और TRE 4 करने वालों के लिए GK GS जो क्वेश्चन आता है 40 मार्क के लिए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा से तथ्य कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे। तो कौन सा शामिल नहीं था, इसमें शामिल नहीं था आपका पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना, ये आपका शामिल नहीं था। और कौन सा, भारत संविधान की परिक्रमा, ये शामिल था। और शीर्ष शक्तियों संघ में निहित किया जाना, ये आपका शामिल नहीं था। संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिक्रमा, ये आपका शामिल था। यानी कि हम लोग का पहला और तीसरा शामिल नहीं था। कौन सा ऑप्शन है ये आपका, पहला और तीसरा, यानी कि डी वाला हम लोग का सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं 41। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी में की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1925 की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य दोस्तों है, दोनों कथन आपका असत्य है, यानी कि डी ऑप्शन, न तो एक ही न तो 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन किसका था, आगा खां का था। ये देखते हैं नेक्स्ट। कथन एवं कारण आप विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कह रहा 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने
सांप्रदायिक के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। कारण 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों ये बोला कारण 1930 के दशक में मुस्लिम लीग के मुद्दे को तीव्र करने का निश्चय किया। ये तो बात बिल्कुल सही है, मगर ये अच्छी सफलता प्राप्त हुई, ये आपका गलत है। रिपोर्ट देख लेते हैं कौन सा सही है। ए सही है पर आर गलत है, यानी कि हम लोग का ये सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत में विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन एक कारण और विचार के साथ नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना से विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार किया। कारण दोस्तों कर रहा है, देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियाँ करे। दोस्तों क्या है, दोनों ऑप्शन दोनों हम लोग का दोस्तों सही है, और इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी? किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपके ऑप्शन डी हैं जो सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 48 क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1945 में डैश यहाँ दे दिया तथा 47 में कीजिए। दोस्तों ये आपका हो जाएगा पहला वाले में 1945 में ये हो जाएगा आपका उदयपुर और ग्वालियर। उदयपुर ग्वालियर दोस्तों ये है, ऑप्शन बी आपका है, यानी कि 1945 में उदयपुर में तथा 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन किया। ये आगे देखते हैं क्या कह रहा है, माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान की, जहाँ जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तानी संघ में शामिल होते हैं। तो दोस्तों कह रहा है आपका ऑप्शन ए में कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम का सिलहट जिला, तो कहाँ था? यहीं पे था जो चाहते थे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये 50 देखते हैं हम लोग। किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तीनों प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? 1926 ईस्वी का चार्टर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, यानी 1726 ईस्वी का चार्टर। नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, इस कथन के द्वारा बंगाल गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था, ये सही नहीं है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या, संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित कर दिया था, ये भी दोस्तों गलत है। 1000 पाउंड के अधिकारियों के स्थान 500 पाउंड के अधिकारियों का संचार चुनने का अधिकार प्रदान किया है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कि बी केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है, पीस इंडिया एक्ट 1748 ईस्वी में डेमोक्रेटिक एक्टों के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 10 कमिश्नरों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती है। दोस्तों इसका आपका हो जाएगा पहला जो ऑप्शन हम लोग का है पीस इंडिया एक्ट, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ऑप्शन आपका है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पूरा अधिकार कर दिया, ये दोनों ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों आपका दोनों गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि सूची है चार्टर अधिनियम तथा सूची तो प्रधान के सुमिलित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों चार्टर एक जो कह रहा है आपका चार्टर एक्ट आपका है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता है। हाँ दोस्तों, तो चार्टर एक्ट दोस्तों जो है ये क्या है आपका माल अदालतों की समाप्ति को
बढ़ावा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला का। और देखिए चार्टर एक्ट 1813 क्या है, तो भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया, ये भी सही है। और तीसरा दोस्तों बोल रहा है आपका चार्टर एक्ट 88 विधायी और कार्यकारी कृतियों का पृथ्वीकरण, ये भी सही है। और डी आपका क्या दिया है, चार्टर एक्ट भारत में केंद्रीय प्रशासन को नींव रखेगी, ये भी सही, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ये चारों सही है। यानी कि 1 2 3 4 देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है। पहला 1 2 3 4 ये बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था। कब किया गया दोस्तों, किया गया था ये 1843 में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कथन है और आर्य विचार करते नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। कथन कह रहा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशकों में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई। कारण क्या बता रहा है, इस दौर में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। दोस्तों क्या है, बिल्कुल कथन है सही है आपका, और कारण भी सही है, और ये कि यार जो है उचित व्याख्या करता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या हम लोग का है, ऑप्शन ए और दोनों सही है, व्याख्या करता है कि पहला हम लोग का सही है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। कब की गई थी, 1860 में की गई थी। ये आगे देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत परिषद अधिनियम डैश के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में किसी भारतीय को भी करने अनुमति दी गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। कौन बना दोस्तों, ये आपके बन गए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में, यानी कि आप क्या हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये 1909 आपकी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कथन कह रहा है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में सदनीय विधायिका को स्थापित किया गया। इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई, जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई। दोस्तों क्या इसमें कथन में आपका है, पहला भी आपका कथन सही है और दूसरा भी सही है, चौथा सही। इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कथन और कारण विचार की तरह नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के मसौदा अधिनियम के का आधार बना। कारण 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघ ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार को स्वशासन के विचारों को सामने रखा। तो दोस्तों जो ऑप्शन बोला है हम लोग का दोनों चीज़ सही बोल रहा है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा या दोनों सही है, व्याख्या करते हैं, यानी कि पहला हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 60 बोला है कथनों में विचार करें। 1919 भारत अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 ईस्वी में इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। तो कह रहे कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों इसमें हम लोग ध्यान देना है कि कथन को असत्य बताना है। तो दोस्तों क्या है, दोनों कथन असत्य है, न ये सही है न ये सही है, दोनों कथन क्या है असत्य है। तो कोट मिला लेते हैं, न तो एक और न तो दो। ये नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य को पुनः समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा दोस्तों अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1833, यानी कि बी ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते दोस्तों। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरला देवी चौधरानी, ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी।
दोस्तों पहली महिला बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन था? डॉक्टर एस मधुलक्ष्मी रेड्डी, ये भारत की पहली महिला विधायिका थी। ये नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक लंबा दस्तावेज था, इससे अनुच्छेद इसमें था और अनुसूचियाँ कौन सी थी? तो कौन सा दोस्तों अनुच्छेद था? अनुच्छेद था 321 और अनुसूचियाँ कौन थी? 10, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही है। यानी कि अनुसूची ये जो था अनुच्छेद में हो जाएगा 10, अनुसूची थी 321। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1935 के अधिनियम के बाद देश के में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए, उसमें से कुछ प्रमुख निम्नवत थे। तो निम्नवत से दोस्तों इसमें कालक्रम मिलाना है। तो दोस्तों कह रहा है आपका CR फार्मूला। CR फार्मूला कब दोस्तों था? ये 1944 में हुआ था CR फार्मूला। ठीक है दोस्तों। और क्रिप्स मिशन कब था? 1942 में, 1942 में। और कैबिनेट मिशन दोस्तों था 1946 में, ये कैबिनेट मिशन हो गया। और अगस्त प्रस्ताव दोस्तों था वो 1940 में। और वेवेर योजना दोस्तों था जो 1945 में। तो अब हम लोग इसको मिला लेते हैं कौन कैसे होगा। देखिए पहले 42 हो जाएगा, फिर 44, 40, 42, 44, 46 और ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का जो क्या हो जाएगा 4, 2, 1, 5, 3। 4, 2, 1, 5, 3 जो है ऑप्शन हम लोग का सी। 4, 2, 1, 5, 3 ऑप्शन ये सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन करा एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग 1902 से 3 का संबंध किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था? पुलिस सुधार, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली सुधार, न्यायिक सुधार, सैन्य सुधार। तो किस में था? ये आपका पुलिस सुधार था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो गठित था ये पुलिस सुधार में हुआ था। 67 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करने में क्या क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है? क्वेश्चन बोला भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए जमाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी, उठाई थी? नहीं दोस्तों, उन्होंने नहीं उठाई थी। श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं में जांच के लिए 1775 ईस्वी में आयोग गठित की गई थी। बिल्कुल सर की गई थी 1875 में। और देखिए तीसरा क्या कहा 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया था। सर बिल्कुल सही बनाया गया था। तो आपका कौन सा कथन सत्य है? पहला गलत हम लोग का है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि हम लोग का सी हो जाएगा। केवल 2 और 3। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है सूची समाचार पत्र एवं सूची प्रकाशक संरक्षण को सुमेलित की तरह नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही तो चयन कीजिए। तो मिलाना समाचार पत्र और उसके प्रकाशक कौन थे? तो हम लोग मिला लेते हैं। तो आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा हिंदू। हिंदू जो पत्रिका थी ये इसको कौन प्रकाशित किए थे? सुब्रमण्यम अय्यर। और हिंदुस्तान जो थी उसको किए थे आपके JP वर्मा। इंडियन मिरर जो था उसको किए थे आपके NN सेन। और वॉइस ऑफ इंडिया थे दादा भाई नौरोजी। इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किसमें दोस्तों है? यानी कि बी में है 3, 4, 2, 1। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? कौन थे? वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 4 सूट का डिस्पैच। 4 सूट का डिस्पैच यानी कि ऑप्शन सी। आइए हम लोग देख सकते हैं। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह योजना मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल गलत। इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। बिल्कुल सही है ये। तीसरा कह रहा है इस योजना के तहत 6 से लेकर 16 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की वकालत की गई थी। ये भी बिल्कुल गलत। और दूसरा चौथा कह रहा है कि इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहाँ वह
मातृभाषा नहीं जानते थे, यानी कि हम लोग का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा चौथा ये हम लोग का सही है और ये गलत है। देख लेते हैं दूसरा चौथा किस में है, तो बी में आपका दूसरा चौथा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग हैं, ब्रिटिशकालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोगों व समितियों पर विचार कीजिए। तो इनका काल मिलाना है, कब कौन हुआ था, तो सैडलर आयोग दोस्तों जो था 1917 से 18 में थे, ये सैडलर आयोग 1917, और हाटोक समिति जो था वो आपका था 1929 में, 1929 में था। हंटर आयोग था 1882 में, ये आपका 1882 हंटर आयोग। अवुड का डिस्पैच था, ये आपका था 1854 में, 1854 में। और सार्जिट योजना जो था वो था आपका 1944 में। तो दोस्तों हम लोग अब इसको मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5। देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोग का है, 4 3 1 2 5, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। किसने बनाया था दोस्तों, बड़ौदा ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1925 में स्थापना की गई थी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा जिनकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी कि प्रथम सचिव प्रथम अध्यक्ष क्रमशः कौन थे, तो इसकी कौन से थे, NG रंगा और सजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं 81, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था, किस वर्ष किया था, 1935 ईस्वी में। देखते दोस्तों, निम्नलिखित में किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था, तो कीर्ति आंदोलन जो था वो बंगाल से संबंधित नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सूची एक अधिनियम कानून का सूची 2 वर्ष को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उस सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बोला दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो था दोस्तों वो कब हुआ था, 1879 में, ये बिल्कुल आपका सही है। बंगाल काश्तकारी कार्य अधिनियम ये भी आपका 1885, ये भी बिल्कुल सही है। मालाबार टेनेसी एक्ट 1929, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और ये देखते वर्गार अधिनियम ये आपका, ये भी 1949, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हम लोग का सीरियल वाइज हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, केरल मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए और उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन दोस्तों सत्य है बोल रहा है, दोस्तों क्या है, पहला और दूसरा कथन जो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। तो एक हो जाएगा कोट में हम लोग का 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी दोस्तों, NG रंगा द्वारा की गई थी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएंगे ये बी। ये 86 देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है। ट्रेड यूनियन जनक कौन होते हैं दोस्तों, नारायण मेघाजी लोखंडे, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। ये 87 देखते हैं, भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन था। पहला हो जाता है दोस्तों कोई चीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मद्रास लेबर यूनियन जो था ये आपका आधुनिक पद्धति पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन था। ये 88 देखते हैं हम लोग हैं, क्या कह रहा है, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस भारतीय का, कथन से भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं, कथन भी आप लोग कर लीजिएगा। कहता है साम्राज्यवाद सैन्यवाद पूंजीवाद, तो ये जुड़वा संतानें हैं, कथन किसका है, तो ये है अपने लाला लाजपत राय। आइए इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सूची एक कानून घटना का सूचित संबंधित वर्ष का सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोई सहायता सही का चयन कीजिए। तो कौन सी घटना किस कानून दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको फटाफट।
दोस्तों बोल रहा है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। दोस्तों ये हुआ था 1929 में। कब हुआ था, ये मिला लेते हैं इसको, 1929 में हुआ था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। और ट्रेड यूनियन अधिनियम दोस्तों जो हुआ था 1926 में, ये आपका 1926 में गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों हुआ था, ये हुआ था 1918 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1922 में। यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, तो ये किस में है, तो आपका ये ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1929 ईस्वी में गठित राजकीय श्रम आयोग रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, J.H. वाइटली। ये ऑप्शन ए हम लोग का J.H. वाइटली थे। ये 91 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ था, कब और किनके बीच हुआ था, ये आपका हुआ था 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच ये हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एरोटीडिया का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो हत्या कहाँ कर दी थी, हत्या की थी, ये हत्या की थी आपको बिरला भवन नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। बटलर समिति 1927 संबंध किस क्षेत्र था, बटलर समिति का जो क्षेत्र था देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण, यानी कि ये सी आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट 94 क्या कह रहा है। सूची एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के भारतीय रियासतों प्रति नीति सूची 2 कार्यविधि को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी पूरी सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए समितियां हैं, कब ये इन्होंने कार्य किया, ये हम लोग देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक समान संघ की नीति, एक समान संघ की नीति जो थी ये आपका 1935 से 1947 तक चली। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो थी वो आपका 1813 से 1857 चली। घेरे की नीति जो थी वो आपकी 1765 से 1813 तक चली। अधीनस्थ संघ की जो नीति थी 1857 से 1935 में चली। इसका कोड मिला लेते हैं हम लोग दोस्तों, तो क्या है 4-2-1-3, 4-2-1-3 देखते हैं, यानी पहला ऑप्शन ही हम लोग का ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये नेक्स्ट देखते हैं 96 वर्मा वर्तमान म्यांमार का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था, कब किया गया था 1885 ईस्वी में। देखते हैं 97 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्या कह रहा है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, कोरियाई युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा है कालक्रम मिलाना है इसका। तो दोस्तों चीन द्वारा भारत पर आक्रमण जो हुआ था आपका 1962 में हुआ था, इसको उठा देते हैं, ये आपका हुआ था 1962 में चीन द्वारा भारत पे आक्रमण। अब बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था ये। अब बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था 1955 में हुआ था। कोरियाई युद्ध जो हुआ था 1952 में हुआ था ये। आइए हम इसको मिला लेते हैं, क्या कह रहा है, तो DC आपका हो जाएगा DCBA, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का क्या है DCBA, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 98। चलिए 100 को हम लोग आने वाले 100 के पास आने वाले हैं। क्या कह रहा है गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के में सदस्य के तौर पर कुल कितने देश ने भाग लिया था, कुल कितने देश ने भाग लिया था, 26 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये 99 देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन का है भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था 1963 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का
सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है। भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। उनमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? जो 51 में जो होगा दोस्तों उसमें 53 भाग लिए थे और उसमें से कितने राष्ट्रीय दल थे तो आपको बताना है। तो दोस्तों 14 राष्ट्रीय दल थे, जो 14 राष्ट्रीय दल थे उस समय। और आइए 101 देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑक्सटन हिक्की द्वारा 1880 प्रकाशित किया गया था। द बंगाल गजट था। ठीक। फिर सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में इसका मुद्रालय जब्त कर लिया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन ये गलत कह रहा है, ये भी आपको गलत कह रहा है। तो बोला सत्य कथन चलिए सत्य दोस्तों नहीं है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा न तो 1 न तो 2। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रेस विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन कह रहा है आपका? समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था। नहीं लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 समाचार पत्रों प्रक्षेपण अधिनियम 1799 के नियम को रद्द कर दिया। इसी कारण मेटकाफ को बाद समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल गलत उत्तर ये है। अब देखिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया था। बिल्कुल सही है, यानी कि हम लोग का पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत है। देख लेते कौन सा है। आपका सी है, पहला और तीसरा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिक का भी एक दल डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल का क्या नाम दिया गया था? इस दल क्या नाम दिया गया था? रानी झांसी रेजिमेंट, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। जो गलत कथन है दोस्तों उसका हम लोग को चयन करा है। तो गलत कथन दोस्तों क्या है? यह अधिनियम 1870 देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नेतृत्व स्थापित करने हेतु लाया गया था। बिल्कुल सही है। जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल सही है। कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों में परिवर्तित हो गई थी। बिल्कुल सही है। इसे 18 लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये आपका असत्य, यही कथन जो है ऑप्शन डी क्या है? असत्य है। आइए आगे देखते हैं। 105 क्या करें? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कर कूट का चयन करें। तो इन घटनाओं का दोस्तों करना हम लोग क्या कह रहा है। महाराष्ट्र में कर न अदायगी अभियान। दूसरा कह रहा है कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध। महाराष्ट्र में कपड़ों का विस्तार अभियान। गणपति उत्सव का प्रारंभ। पूनम प्लेग से निपटने सरकारी प्रयासों का समर्थन। दोस्तों इसका कालक्रम मिलाना है। तो दोस्तों कब हुआ है हम लोग देख लेते हैं इसको। दोस्तों गणपति जो उत्सव हुआ था वो हुआ था आपका 1893 में। 1893 में ये हुआ था आपका गणपति उत्सव। पूना में जो प्लेग था उसको निपटने का जो प्रयास हुआ था आपका दोस्तों ये हुआ था 1897 में। 1897 में। और कपास पर उत्पाद शुल्क जो था 1896 में ये कपास पर उत्पाद शुल्क जो आरोपित किया गया था। अब महाराष्ट्र में कर अदायगी जो दोस्तों हुआ था वो आपका हुआ था 1893 में। दोस्तों लोग कुछ हम लोग मिला लेते हैं। क्या होता है आपका 3 2 1 4। 3 2 1 4 देख लेते हैं हम लोग है। क्या है? बी ऑप्शन बी 3 2 1 4। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कथन के कारण विचार करता नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर का चयन करें। कथन कर रहा है बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। कारण वो कह रहा है शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। तो कथन दोस्तों ये आपका ये दोनों कथन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं आगे।
क्या करें 107 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। बिल्कुल सही आपका है ये। सरकार को अखबार के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया, नहीं, ये गलत आपका है। तीसरा था आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, आर्थिक नहीं दोस्तों, ये भी गलत आपका है। ये देखते हैं क्या कह रहा है, केवल एक आपका ये सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया था। तो किसके समिति में किया गया था अध्यक्षता में, तेज बहादुर संप्रू, यानी कि बी। ये आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है वारेन हेस्टिंग ने 1784 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, कुल गलत है। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनास डंकन द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। वर्ष 1800 में लॉर्ड ट्वेगलजी ने सैनिकों अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल गलत है। यानी दोस्तों में क्या है, सिर्फ ऑप्शन दूसरा सही है, केवल दो किसमें है, बी में केवल दो। आइए आगे देखते हैं 150 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। ये तीसरा सेट है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग किया जाएगा एशियन हिस्ट्री। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित दोस्तों, शिक्षा प्रदान करने की भाषा से, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का। ये नेक्स्ट देखते हैं कह रहा क्वेश्चन मैकाले का स्मरण पत्र 1835 संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सा सही इसमें क्या है। उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की थी, बिल्कुल सही। क्या पाश्चात्य विज्ञान साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं तक पहुँचाने इसे अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल गलत है। यानी कि पहला हम लोग सही है, वो केवल एक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा, चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में क्या असत्य है, क्या असत्य इसमें है। असर दोस्तों इसमें आपका है देखना है, सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को स्वयं वहन करें, ये सही है आपका। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया, बिल्कुल सही है। इसने सरकार का निजी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बल दिया, यही गलत है आपका, असत्य है। उसके बाद क्या है, इसने स्थिर शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, तो हम लोग का ये भी ऑप्शन सही है। बस ये तीसरा ऑप्शन क्या है हम लोग का असत्य है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है, ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था, कब पारित किया था दोस्तों, ये आपका 1876 ईस्वी में, देखिए आपको किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। तो चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मानकर थे। दोस्तों ये भी आपका कथन सही है और ये भी कथन सही है, सत्य कथन बताना है, यानी कि हम लोग का पहला दोनों सत्य है, क्या है सी में आएगा, एक और दो दोनों। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है 115 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है इसमें बताना है आपको। इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 लखनऊ में की गई थी, ये बिल्कुल सत्य है आपका। इस सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे, यही ऑप्शन आपका सत्य नहीं है, यानी क्या सत्य है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखते हैं 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिज़्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार गठन किया गया था, तो पंजाब में किया गया था। 118 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम कानून के द्वारा प्रदान की गई थी, तो किसने पाई थी दोस्तों, चार्टर अधिनियम
1813 में। देखते 119 क्या कह रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक सैयद हुसैन बिलगामी थे, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? सुरेंद्र बनर्जी थे, कृष्णाजी गुप्ता थे, D.I. वाछा थे और श्रीनिवास शास्त्री थे। तो कृष्णाजी गुप्ता थे, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग का सही है। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड की हेलीबरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आपकी 1806 ईस्वी में। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम FMR को खत्म करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों क्या है इसका? C फॉर म्यांमार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। क्या करना है? क्या कह रहा है? जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, A.R. रहमान। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? जाकिर हुसैन को भी सम्मानित किया गया है, गणेश राजगोपालन को भी किया गया है और शंकर महादेवन को भी किया गया है, यानी कि रहमान जी को नहीं किया गया है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि कौन है? बीफ में 1, 2, 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? कहा गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने के आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप में चर्चा रहा? कौन सा दोस्तों है? नोबल इंटीग्रेटिव, यानी कि ऑप्शन 2 हम लोग का है नोबल इंटीग्रेटिव, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। AM वेंकैया नायडू, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, पा सुब्रमण्यम। उपरोक्त में किन्हें भारत रत्न 2024 सम्मानित नहीं किया गया है? किनको सम्मानित नहीं किया गया है? तो वेंकैया नायडू को नहीं किया गया था और P सुब्रमण्यम को, और ये दोनों लोग को सम्मानित किया गया था, यानी कि 1, 4 को सम्मानित नहीं किया गया था। यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 कौन है? डी ऑप्शन 1 और 4। देखते हैं 126 क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं दोस्तों है? तो आपका देखिए हो जाएगा ये कम्बाला जो है, कम्बाला पंजाब ये सम्मिलित नहीं है। बाकी होरी हब्बा कर्नाटक ये तो आपका सही है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु सही है। धुरियो गोवा बिल्कुल सही है। कम्बाला दोस्तों हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ कर्नाटक अगर हो जाता तो ये आपका सही हो जाता। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है 14 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? तो किसी किया दोस्तों? बुचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित लिपियों पर विचार करें। बंगाली, देवनागरी, रोमन। उपयुक्त में से किसी त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में कोकबोरो भाषा की आधिकारिक लिपि के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था? किसे किया गया दोस्तों? बंगाली किया गया था और रोमन को किया गया था, यानी कि पहला और तीसरा किस में है? ऑप्शन सी में हम लोग का है पहला और तीसरा। ठीक है, 129 क्या कह रहा है। बिहार सरकार की E3 मिशन मोड का संबंध किससे है? जो E3 मिशन जो करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग का है, तो किससे है? कि ट्रैफिक से है, 3E मिशन। ये नेक्स्ट देखते हैं
130। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में है? सारण में ये अवस्थित है आपका। ये क्या रहा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेशन से है। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। इसमें कह रहा है असत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इसको ध्यान देना कि असत कह रहा है कथन की सत्य कह रहा है, तो असत दोस्तों ये आपका क्वेश्चन असत्य है, ये आपकी क्वेश्चन सत्य है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा पहला केवल पहला असत्य है। ये नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। नगोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है। नगोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है। भारत 2011 में इसका अनुसमर्थन किया गया। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? कितने कथन सत्य है दोस्तों? तो केवल पहला जो है आपका नगोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है, बस यही आपका सही है, और बाकी आपका ये दोनों कथन क्या है? असत्य है। केवल पहला हो जाएगा आपका इसमें। आइए कह रहे निम्न कथनों पर विचार करें। यूरोपीय संघ 2040 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन की थीम ए स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका ये यूरोपीय संघ 24 तक ये आपका बिल्कुल गलत है, और ये आपका 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है, ये बिल्कुल आपका सही है, यानी कि केवल दूसरा हम लोग का सही देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिखा रहा है केवल दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन 134। कह रहा निम्न कथनों पर विचार करें। डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS COP 13 को मेजबानी की थी। सत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा दोस्तों सत्य है? इसमें आपका डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन मेजबानी कर रहा है, ये तो गलत है आपका। ये आपका दूसरा, भारत ने फरवरी 20 में गांधीनगर गुजरात में की मेजबानी की थी, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही, केवल बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश के राज के दौरान स्थापित किया गया था। दोस्तों क्या करा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का असत्य है, सत्य नहीं है, यानी कि हम लोग का किस में आएगा ये देख लेते हैं। ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है 136। निम्न कथनों पर विचार करें। सुमिका पेंटिंग का संबंध नागालैंड के नागा समुदाय से है। सुमिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पे है। सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों कथन क्या है आपका? सुमिका बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है। सुमिका पेंटिंग का संबंध नागालैंड से दोस्तों नहीं है, इसका संबंध क्या है? मणिपुर से है, यानी कि हम लोग कथन जो क्या है सिर्फ दूसरा सत्य है, यानी कि ये हो जाएगा केवल दूसरा। ये नेक्स्ट देखते हैं 137। क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रो का रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग किया गया है। सत्य कथन कौन सा दोस्तों है? तो ये तो क्वेश्चन सत्य है। जो दोस्तों ग्रो लॉन्च किया गया था, क्या किया था? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल गलत है। देख लेते हैं केवल बी, यानी कि हम लोग का दूसरा ये सही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है मुख्यमंत्री सामूहिक चौर विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है इसमें? इसके तहत किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% का अनुदान का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। यह योजना वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा सीमा नदी जिलों में लागू की गई थी। बिल्कुल सही है। दोनों सत्य कथन दोनों सही हम लोग का है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन क्या दोस्तों कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। GS ग्रुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो GS ग्रुप पहले ज्ञान पुरस्कार ये थे, बिल्कुल सत्य है ये आपका। और 18वां ज्ञान पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार, केवल उर्दू कवि गुलजार नहीं, संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी दिया जाना था, यानी कि ये हम लोग का बिल्कुल ये गलत बता रहा है, यानी कि 139 का दूसरा सही होगा, केवल बी आपका ये
ये असत्य हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला असत्य, केवल एक। ये आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? नरेंद्र कुमार यादव को। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गोटेक पुरस्कार दिया गया। असत्य कथन चयन करना है। ये आपका पहला असत्य है, दूसरा ये सही है, यानी कि केवल पहला। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा। दोस्तों ये आपका क्या है, कह रहा है सत्य कथन। तो ये आपका सत्य कथन जो है दूसरा वाला सत्य कथन है, पहला ये आपका गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर हेच जी गिंगोब का निधन हो गया, वह संबंधित थे। वो किससे संबंधित थे? नामीबिया से। आइए देखते हैं 144 क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियंस इकोसिस्टम है। क्या कह रहा है? असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों ये दोनों कथन क्या है? असत्य है। तो 1 और 2 देख लेते हैं, न तो 1 न तो 2, यानी कि आपका ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट किया गया। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। सत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें क्या है दोस्तों? ये आपका गलत है, यानी कि ये सही है। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठन था। ये नेक्स्ट देखते हैं 146 का। ई जागृति पोर्टल संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला। देखते 147 क्या कर रहा है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। कौन मुख्य अतिथि थे? ये UAE के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्री राम सिंह जी का संबंध था। किससे संबंध था? आपका कूका आंदोलन संबंध था, नामधारी संप्रदाय से। ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कूका राम सिंह का था, कूका आंदोलन से भी था, नामधारी से भी था, यानी कि ए और बी दोनों से था। ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा। देखिए लास्ट देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य में के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? किससे दी गई दोस्तों? ये आपका उड़ीसा से दी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।